अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कैसे अपने रोशन डिजिटल अकाउंट से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल सकते हैं। जिन किसी का बैंक अल्फला में अकाउंट है, एमसीबी में है, यूबीएल में, तो मेरी इस वीडियो में आपको सब डिटेल मिलेंगी सब बैंक्स की। तो आप काइंडली वीडियो पूरी देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अलग अलग हर बैंक का एक अलग सॉफ्टवेयर होता है, उसकी अलग प्रोग्रामिंग होती है। तो हर बैंक ने अलग अलग जगह पे अपनी जो एनआरपी सर्विसेज है वो रखी हुई हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा फैसल बैंक से। तो सबसे पहले हमने गूगल में लिखना है फैसल फैसल बैंक। ठीक है, तो फैसल बैंक पाकिस्तान। तो हमने जैसे ही क्लिक करना है तो आपके पास यहाँ पे फैसल बैंक इंटरनेट बैंकिंग आएगा, वहां पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करेंगे तो उसके बाद आपको मैं बताता हूँ कि किस फेस में जाके आपको ये रोशन डिजिटल से जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने की ऑप्शन है वो किस जगह पे है। तो मैं भी आपको बताता हूँ, ये मेरा लॉगिन हो रहा है। दोस्तों अगर मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे और आपको ये लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन वीडियो है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार मुझे दें और मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहूं, आप तक अपनी मोहब्बत पहुंचाता रहूं। ठीक है सर, तो ये मैंने मेरा लॉगिन हो गया। तो हमने लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आना है। यहाँ पे आप आएंगे रोशन डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा रोशन रिपीटेड फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ गया ऑप्शन स्टॉक मार्केट का। इस्लामिक बैंक जो हैं फैसल इस्लामी बैंक और मिजान बैंक, ये सिर्फ सिलेक्टेड ब्रोकरेज हाउस में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाते हैं, जो कि फंड्स में करवाते हैं। तो आप इसमें ओपन मार्केट में कोई भी स्टॉक नहीं ले सकते। जस्ट मैं आपको इसमें अकाउंट क्रिएट करने का तरीका बताऊंगा। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपने अकाउंट नंबर सेलेक्ट करना है। मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो है। यहाँ पे अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पे आप ये ब्रोकरेज हाउस आप सेलेक्ट करते हैं। तो ये ब्रोकरेज हाउस जो है ये सिर्फ इस्लामिक वे से करते हैं और फंडिंग में ये काम करते हैं। जैसे इस्लामिक फंड, एचबीएल फंड हो गया, यूबीएल फंड हो गया, ये फंड्स में काम करते हैं। तो ये तो तरीकाकार हो गया आपका फैसल बैंक का। तो अभी नेक्स्ट नेक्स्ट मैं अभी स्टेप दिखा रहा हूँ आपको बैंक का अल्फला का। तो चलो दोस्तों अब मैं दिखाता हूँ आपको बैंक अल्फला से हमने कैसे करना है। बैंक अल्फला में सबसे पहले आपने इंटरनेट बैंकिंग में जाना है, अपना लॉगिन करना है। आपके पास ऐसा एक पेज खुल जाएगा। पेज खुलने के बाद आपने लॉगिन करना है, इसको आपने क्रेडेंशियल को बंद कर देना है। तो ये मैंने अपने यूज़र नेम और पासवर्ड दिया है, तो मैं सिंपल एक लॉगिन करूँगा। लॉगिन करने के बाद आपको मैं बताऊँगा कि बैंक अल्फला में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को ओपन करने के लिए कहाँ पे ऑप्शन आती है। तो यहाँ पे आप सीडीसी लिखा हुआ है ये जगह पे, तो आप सीडीसी पे क्लिक करेंगे। सीडीसी पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सेंट्रल डिपॉजिटरी का ऑप्शन आएगा। आपने सेंट्रल डिपॉजिटरी पे क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी खुला हुआ है तो इसलिए इसमें ये मुझे बता रहा है कि योर अकाउंट इज ऑलरेडी एक्टिवेटेड। ठीक है, नॉट एक्टिवेटेड। तो आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आके आपको ये ऑप्शन मिल जाएगी सीडीसी में अकाउंट खोलने के लिए। ये बैंक अल्फला की इंफॉर्मेशन होगी। तो दोस्तों अब मैं दिखाऊंगा आपको एमसीबी से कैसे आपने अपना रोशन डिजिटल अकाउंट से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट कैसे ओपन करना है। आप एमसीबी की वेबसाइट पे जाएंगे। एमसीबी की वेबसाइट पे जाने के बाद आप इसके लेफ्ट कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे आरडीए मोबाइल बैंकिंग आ रहा है। आपने इस पे क्लिक करना है तो एक नया पेज खुल जाएगा। नया पेज खुलने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपनी डिटेल फिल करनी है, अपना लॉगिन प्रोसीड करना है। यहाँ पे जो आपका लॉगिन नंबर, लॉगिन आईडी है वो आपने पुट करना है। ठीक है, तो ये हम लॉगिन करेंगे तो एक नया पेज आ जाएगा। तो अपना यहाँ पे आपने पिन नंबर डालना है, तो आपको ये लॉगिन करने का प्रोसीजर बताएगा। ठीक है, लॉगिन होने के बाद एमसीबी का थोड़ा डिफिकल्ट है तो इसलिए मैं आप ये वीडियो मेरी गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखिएगा। तो ये मेरा लॉगिन हो रहा है। तो जैसे ही आपका ये लॉगिन होगा तो आपने यहाँ पे जाना है राइट कॉर्नर पे, अपना लेफ्ट कॉर्नर पे इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट आ रहा है। तो आप पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा।
तो जैसे ही आपने वहां पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन का बता रहा है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको टिक करना है, नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपने बिल्कुल एंड पे आ जाना है, बिल्कुल एंड पे पेज पे आ जाना है। एंड पे पेज पे आएंगे तो आपने यहाँ पे एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी ब्रोकर लिस्ट। ये आपके पास ब्रोकर लिस्ट है, यहाँ पे आपके पास किसी भी आप ब्रोकर। तो दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हैं, जो ओपन मार्केट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का मतलब ये एजेंट है, आपने कुछ भी शेयर्स का लेन देन करना है तो इनके थ्रू करना है। तो ये यासर महमूद सिक्योरिटी का भी आ रहा है जिसमें मैंने अपना अकाउंट ओपन किया हुआ है। आप यहाँ पे यासर महमूद सिक्योरिटी को क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन यस करके सबमिट कर देना, तो आपका अकाउंट जो है सीडीसी में ओपन होने के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों एमसीबी का खत्म हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा यूबीएल में। यूबीएल में आपने कैसे अप्लाई करना है, यूबीएल का मैंने पहले भी बताया था, मैं फिर आपको बता देता हूँ, नो इशू। तो ये यूबीएल में कैसे आपने अप्लाई करना है, यूबीएल का भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। यूबीएल में आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने आपने कैसे अकाउंट सीडीसी में अप्लाई करना। मेरा ऑलरेडी खुला है, मगर ये अकाउंट खुला है तो मैं आपको सिर्फ डेमो बताऊंगा, अपना डेमो दूंगा कि ये मेरा अकाउंट जो है ऑलरेडी ओपन है। जस्ट एक डेमो मैं दे रहा हूं आपको। तो आप जब लॉगिन करेंगे तो किस जगह पे जाके ये ऑप्शन है मैं बताता हूं आपको। ये मेरा लॉगिन हो रहा है, मैं लॉगिन करने के बाद बताता हूं आपको। तो दोस्तों ये मेरा लॉगिन हो गया। यूबीएल में जो सबसे खास बात है, इन्होंने, मैं फिर बता रहा हूँ कि एनआरपी सर्विस जो नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तानी, उनके लिए बहुत ही अच्छा समराइज किया हुआ है। तो हम जैसे ही एनआरपी जब पे जाते हैं तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की ऑप्शन आती है, तो हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास एक पेज आ जाता है, ठीक है। तो ये मेरा बता रहा है कि ऑलरेडी हैज बीन सबमिट बाय, यू कांट सबमिट सेकंड एप्लीकेशन। तो मेरा अकाउंट खुला हुआ है। तो यहाँ पे जब आप आएंगे तो आपके यहाँ पे ये फ्रीज नहीं होगा। तो आप यहाँ से सिंपली अपनी पसंदीदा ब्रोकर सेलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन ओके करें तो ये कंफर्म कर दें, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इतना करना है।